Welcome to Priyanka Sahu online classes, and today we will discuss about stoichiometry and stoichiometry calculations. So, what is stoichiometry? When a chemical equation is written in balanced form, it gives quantitative relationship between the various reactants and products in terms of moles, molecules and volumes. This is called stoichiometry. It means to measure an element. Let us discuss this definition with an example. Let us take an equation, that is calcium carbonate CaCO3 react with hydrochloric acid and it produce calcium chloride, water and carbon dioxide. So check, आस प्रथमे चेक करिबा एटा कोन होची, एटा गोटे बैलेंस्ड इक्वेशन कि नाही. In reactants the number of atom of calcium is 1 and in product also 1. Carbon 1, carbon 1. Oxygen 3 and oxygen 2 plus 1 3. Oxygen, carbon and calcium equal रही. एबे देखिबा हाइड्रोजन, एठी हाइड्रोजन रही केतोटी, गोटिए, एठी रही दुईटा. तेणु आमे कोन करिबा, एठी 2 मल्टीप्लाई कर दबा. तो वर्तमान कौन हो गला, हाइड्रोजन बैलेंस हो गला. क्लोरीन एठी रही दीटा, एठी मध्य दीटा रही. वर्तमान ये कौन हो गला, गोटे बैलेंस्ड इक्वेशन हो गला. तो ये आम 2 गुणिले ये कौन हो गला, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गला. जितेबाला ये बैलेंस हो नथिला, ए इक्वेशन टाको आम कौन कहूतिले, दिस इज ए स्केलेटल इक्वेशन. ए स्केलेटल इक्वेशन को आमे देखिले आमे कहि परिबा नाही जे ए इक्वेशन रे बा ए जो रिएक्शन रे केतेटा कैल्शियम कार्बोनेट, केतेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्शन करिकी केतेटा कैल्शियम क्लोराइड बा वाटर केतेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करूची ताहा जणा पडुनी. किंतु जतेबेले आमे याको बैलेंस कर देले, जितेबाला 2 मल्टीप्लाई करदेली, ये वर्तमान बैलेंस हो गला इक्वेशन टा. जितेबाला मु बैलेंस करदेली, वर्तमान आम क्लीयरली कहि परिबा जे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट react with 1 mole of calcium carbonate react with 2 moles of hydrochloric acid and it produce 1 mole of calcium chloride and 1 mole of water and also 1 mole of carbon dioxide. 1 mole of calcium carbonate, जितेबाला गोटे मोल calcium carbonate 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्ट करूची, सेतेबेले 1 मोल गोटे मोल कैल्शियम क्लोराइड उत्पन्न होची, गोटे मोल वाटर उत्पन्न होची, आ गोटे मोल कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न होची. बा एमती मध्य ये मोल अनुसार गला हरी. आको आमे जदी आमे ग्राम रे प्रकाश करिबा, एटॉमिक मास तो कैल्शियम रो एटॉमिक मास हैला 40, कार्बन हैला 12, ऑक्सीजन रहेला 16 तीनोटी एटम रही 3 into 16. दिस इम्प्लाइज 40 plus 12 plus 48 is equal to 100 ग्राम. यार मास हो गला वर्तमान 100 ग्राम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो देखिबा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेला हाइड्रोजन रहेला 1 प्लस क्लोरीन रहेला 35.5 into 2, दीटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रही, तो 2 into 36.5 is equal to 73 ग्राम. कैल्शियम क्लोराइड रो बाहर कर दबा मास केते, कैल्शियम रहेला 40 प्लस 2 into क्लोरीन रहेला 35.5, दीटा क्लोरीन रही, तेणु 2 into is equal to 40 प्लस ये गला 71, ये हो गला 11 ग्राम. वाटर देखिबा, हमें वाटर जानिचे केते 18 ग्राम. हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 16, ये हो गला 18 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 2 into 16, 12 plus 32 is equal to 44 gram. We can say that 100 gram of calcium carbonate
when react with 73 gram of hydrochloric acid, it produces 111 gram of calcium chloride, 18 gram of water and 44 gram of carbon dioxide. तो ये आ गए आम कहीपर 1 mole is equal to what? ये हूँ गैस 1 mole is equal to 22.4 liter at STP. At STP standard temperature and pressure. तो वर्तमान आमे कौन कही पारुचे गोटे बालांस्ड इक्वेशन को देखिकी से इक्वेशन रे थिबा रिएक्टेंट आ प्रोडक्ट रो कौन कही पारुचे इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप गोटे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप विषय रे कही पारुचे केते मोल नै कि कोन केते मोल कोन उत्पन्न हेछि रिया प्रोडक्ट केते उत्पन्न हेछि बा केते ग्राम रिएक्टेंट रे कि हमर केते ग्राम प्रोडक्ट उत्पन्न हेछि आमे जानि पारुचे. सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट कहीं आम क्वांटिटेटिव विषय कहीं डिस्कसन कर रिलेशनशिप कहीं बाहर करुचे आ द्वारा आम कौन कर आमको जदि गोटेर मास देची गोटे रिएक्टेंट हो बा गोटे प्रोडक्ट हो मास देची आमे ताकू तुलना करिकी कंपेयर करिकी रिलेशनशिप बाहर करिकी अन्यटीर आमे मास बा केते मोल आमे निर्णय कर दे पारिबा. The quantitative information helps in a number of calculation, that is mass relationship, mass volume relationship, volume relationship. Type 1 involving mass relationship. Mass relationship को लेके आमे किछि problem solve करिबा. Problem number 1, calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram methane. Calculate the amount of water produced by combustion of 16 gram methane. 16 gram methane combust ହେଲା ପରେ केते amount रो water produced होउची हमको सेटा calculate करबाको पड़िबो. At first we should write the equation. Methane CH4 combust with oxygen and it produce carbon dioxide and water. So at first we should balance the equation. Carbon 1 correct ठीक अच्छी. हाइड्रोजेन 4टा एटम अच्छी एपटे रिएक्टेंट रे 2टा अच्छी 2 मल्टीप्लाई कर दबा हाइड्रोजेन 4 एंड हाइड्रोजेन एपटे मध्य 4. ऑक्सीजन 2 एठी रहला 2 2 4 तो एठी हमें 2 मल्टीप्लाई कर देले वर्तमान ये इक्वेशन टी कौन हे गला बैलेंस्ड हे गला. वर्तमान से कौन कहूँ अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड कंबशन बाय मिथेन. तो वर्तमान रिलेशनशिप कहा कहा भितर मिथेन आउ वाटर एगुड़ाक विषय हमको डिस्कसन करबा दरकार नहीं केवल सी मिथेन आउ वाटर विषय पचारि. मिथेन केते 16 ग्राम. प्रथम आम देखा ये 1 मोल ऑफ मिथेन combusted to form 2 mole of water. यार मास बाहर कर दबा. कार्बन रहिला 12 प्लस हाइड्रोजेन रहिला केते 4 into 1 चारोटी हाइड्रोजेन रही 12 प्लस 4 into 1 हिला 4 is equal to 16 ग्राम. एठी हे गला केते वाटर रहिला केते 2 into हाइड्रोजेन हिला 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन हिला 16. दीटा हाइड्रोजेन 2 into 2 प्लस 16 2 into 18 is equal to 36 ग्राम. तो आमे देखिले जे 16 ग्राम मिथेन कम्ब्यूस्ट हेले हमको वाटर मिलुची केते 36 ग्राम. सो द आंसर इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर. तो द आंसर इज 36 ग्राम. प्रॉब्लम नंबर 2 को देखि दबा. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 gram CO2 gas after combustion. Same equation, methane CH4 O2 CO2 and H2O. So here carbon, oxygen 2 and hydrogen already we balanced it. आमे already को balance करि सारिचे पूर्व problem रे.
तो आम देखिए बर्तमान कहा कहा भितर रिलेशन देछि मिथेन आउ कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन आउ कार्बन डाइऑक्साइड एगुड़ा हमको जानिबा दरकार नहीं हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन मिथेन केते अछि 1 मोल मिथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन आर रिक्वायर्ड इठा में देखिले गोटे मोल मिथेन कंबुसन हैला परे हमको गोटे मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलुची क्वेश्चन पचारुची हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 एठी मोल रे पचारिची कार्बन मिथेन को मोल रे पचारिची आउ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राम रे देइची मोल आउ मास भितर रिलेशनशिप एठी तो हमें बाहर कर दबा यार मास केते वर्तमान CO2 रो मास यार मास बाहर दरकार नहीं कहीं ये मोल रे पचारिची यार मास हैला केते कार्बन रहला 12 प्लस ऑक्सीजन हैला 2 into 16 12 plus 32 is equal to 44 gram. So 44 gram of carbon dioxide produce हबा पाई हमको मिथेन केते दरकार 1 मोल दरकार. We can write to 44 to produce 44 gram of carbon dioxide we required 1 mole of methane 1 gram of कार्बन डाइऑक्साइड गोटे ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पाई केते दरकार हबो 1/44 मोल ऑफ मिथेन हमको पचारछि केते 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हबा पाई वी रिक्वायर केते 1/44 into 22 मोल ऑफ CH4 बा मिथेन इज इक्वल टू ये कटि गला 2 1/2 मोल बा हम लिखि परिबा 0.5 मोल तो हमर आंसर हैला 0.5 मोल. Calculate the mass of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 gram of steam on it. Iron converted into its oxide, iron Fe plus by the action of steam H2O and it is converted into its oxide Fe3O4. First of all, we balance it. आमे प्रथमे को balance करिबा Fe तीनोटी अछि 3 मल्टीप्लाई कर दबा बैलेंस हे गला ऑक्सीजन 4 तो इठी 4 मल्टीप्लाई कर देली तो वर्तमान ऑक्सीजन बैलेंस हे गला Fe बैलेंस हे गला हाइड्रोजन रही गला तो इठी मु कोन करली 4H2 वर्तमान ये बैलेंस्ड हे गला. Fe रो इठी केते तारा मास होची केते 3 into Fe रो हैला 56 that is 168 gram. The mass of water 4 into 18 so 72 gram. So एगुड़ा हमको जानिबा दरकार नहीं केवल हमको आयरन आउ स्टीम विषय ही रिलेशनशिप एठी बाहर करिकी हमको सॉल्व करिया पड़िबो ई प्रॉब्लम टी से कहूची कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड तो एठी Fe तार आयरन ऑक्साइड रे परिणत होबा पई 168 ग्राम 168 ग्राम ऑफ आयरन कन्वर्टेड इनटू इट्स iron oxide by the action of 72 gram of steam. से पचारछि 18 ग्राम द्वारा केते हबो तले हम रिलेशनशिप बाहर कर दबा 72 ग्राम करूछि केते रो 168 ग्राम ऑफ आयरन कन्वर्ट करूछि 168 ग्राम ऑफ आयरन ऑफ स्टीम 1 ग्राम करिवो केते 168 by 72
18 ग्राम हमको पचारछि बाय द एक्शन ऑफ 8 ग्राम ऑफ स्टीम 8 ग्राम ऑफ स्टीम करिबा केते 168 बाय 72 इनटू तो इज इक्वल टू 42 ग्राम तो हमर आंसर हैला केते 42 ग्राम सो 42 gram of mass will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam on it. The next problem is 1.5 gram of an impure sample of sodium sulfate dissolved in water was treated with excess of barium chloride solution when 1.74 gram of barium sulfate were obtained by dry precipitate. 1.5 gram of impure sodium sulfate Na2SO4 was treated with barium chloride solution and it gave 1.74 gram of barium sulfate. So, calculate the percentage purity of the sample. A sample ले Na2SO4 रही a sample weight है 1.5 gram. So, at first we will write the equation. Sodium sulfate Na2SO4 when treated with barium chloride it gave barium sulfate सहित रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट हो गला Na2 और Cl सहित रिएक्शन करके कौन हो जिवो NaCl. This is not a balanced equation, so at first we should balance it. Na2SO4 BaCl2 it give बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड सोडियम एठी दुईटा आटम रही एठी गोटे आटम रही तेणु एठी 2 मल्टीप्लाई करदेली सोडियम ठीक हो गला सल्फर गोटे अच्छी एठी भी गोटे सल्फर अच्छी ठीक हो गला ऑक्सीजन 4टी अच्छी एठी ऑक्सीजन 4टा आटम ठीक अच्छी बेरियम गोटे क्लोरीन 2टा आटम एपटे मध्य क्लोरीन 2टा आटम तेणु ये वर्तमान कौन हो गला बैलेंस्ड हो गला तो से कहूची calculate the percentage purity of the sample आमको ये कौन देइछि impure sample of sodium sulfate रो impure sample रो weight केते देइछि आउ कौन देइछि ना barium sulfate रो amount देइछि सो आमे ए दुईटा कर रिलेशन को नेकी आमे यार सोडियम सल्फेट रो प्यूरिटी परसेंटेज प्यूरिटी बाहर करिबा तो प्रथमे आमे कौन करिबा यार बाहर करदवा मास केते सोडियम रहला 23 आउ ये केतटा सोडियम अच्छी दीटा तेणु 2 × 23 प्लस सल्फर है 32 ऑक्सीजन रहा 16 ये 4टी ऑक्सीजन रही तेणु इंटू 4 इज इक्वल टू 46 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 142 ग्राम. द मास ऑफ बेरियम सल्फेट देखीदबा बेरियम सल्फेट है 137 प्लस सल्फर रहा 32 ऑक्सीजन रहा 16 × 4 137 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू ये गला 233 ग्राम. तो वर्तमान आम बाहर करदबा बेरियम सल्फेट 223 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट produced from what? From 142 gram of sodium sulfate. The 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट उत्पन्न होगा आमर सोडियम सल्फेट केते दरकार ना 142 ग्राम सोडियम सल्फेट दरकार ताहले 1 ग्राम हैला बेलको केते हबो 1 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट विल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 142 डिवाइडेड बाय 223
3 ग्राम ताहले हमको कौन पचारिछि एठी हमर उत्पन्न हेछि केते 1.74 ग्राम हमर उत्पन्न हेछि तेणु जेतेबेले 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस होछि सेतेबेलकू हमर सोडियम सल्फेट केते दरकार ना 142 डिवाइडेड बाय 233 इंटू 1.74 ग्राम याकू कैलकुलेट कर दबो कैलकुलेट कर देले ये जीवो 1.06 ग्राम तो 1.74 ग्राम बेरियम सल्फेट उत्पन्न हवा पाई आमर कौन दरकार ना 1.06 ग्राम सोडियम सल्फेट हमको दरकार पुणी आउ थे मुझे कहीदे आमर सोडियम सल्फेट रो मास हो गला 142 ग्राम ये बेरियम सल्फेट है 233 ग्राम 233 ग्राम बेरियम सल्फेट उत्पन्न होगा पाई 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट दरकार ताले 1.74 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट उत्पन्न होगा पाई आमर केते ग्राम दरकार सोडियम सल्फेट 1.06 ग्राम सोडियम सल्फेट दरकार ता माने ए 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल रे आमर सोडियम सल्फेट रही केते 1.06 ग्राम ताले आमे परसेंटेज बाहर करबा केमती ना 1.06 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 100 एमती आमे करि परिबा 1.5 gram of impure sample contain sodium sulfate केते ना 1.06 gram ताले 100 gram of impure sample will contain 1.06 divided by 1.5 into 100 तो आपको हमें काटी दे परिबा ये हे गला 1.06 into 100 हे गले ये हे गला 106 divided by 1.5 by 110 divided by 15 into 10 5 3 5 2 3 3 3 into हला 16 3 3 पंचा 15.10 हेले 3 आहरी आमर बाहर परिबो ये हे गला मल्टीप्लाई कर देले केते हे जिवो ये हे गला ये पुन 3 3 चलिबो ताकू मल्टीप्लाई कर देले ये हे जिवो केते ना 70.66 बा 70.67% तो आमे कहि परिबा वर्तमान 1.5 ग्राम ऑफ एन impure sample of sodium sulfate contained in water was treated with excess of barium chloride solution. When 1.74 gram of barium sulfate were obtained by dry precipitate, the percentage purity of the sample is 70.67 gram. So our answer is 70.67%. Stoichiometry calculation ro type 2 देखि नबा टाइप 2 है इनवॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जदि गोटे इक्वेशन रो मास गोटे रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट रो हमको मास देछि बा वॉल्यूम देछि आमे से इक्वेशन रो अन्य रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट रो मास बा वॉल्यूम बाहर कर दे परिबा जदि मास देछि वॉल्यूम बाहर कर दे परिबा जदि वॉल्यूम देछि ताले मास मध्ये हमें बाहर कर दे परिबा सो गोटे प्रॉब्लम माध्यम रे देखि नबा What volume of carbon dioxide measured at STP by treating 10 gram of pure marble with dilute hydrochloric acid? What volume of carbon dioxide हम प्रथमे reaction टा लिखि नबा treating with 10 gram of pure marble. The formula of marble is calcium carbonate CaCO3. CaCO3 plus dilute hydrochloric acid react with dilute hydrochloric acid HCl and it produce CaCl2 plus CO2 plus H2O आमे ऑलरेडी ए इक्वेशन विषय डिस्कशन कर सारिचे बैलेंस कर सारिचे तेणु मु डायरेक्ट लिखि दउची एडा वर्तमान हे गला कोन हमरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
So what volume of carbon dioxide measured at STP by treating 10 gram of pure marble? एठी हमको कौन पचारछि कार्बन डाइऑक्साइड केते प्रोड्यूस होछि हमको पचारछि तेणु कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट दे देछि 10 ग्राम ऑफ मार्बल रु हमको केते कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुछि हमको पचारछि तेणु हमको एई कैल्शियम कार्बोनेट आउ कार्बन डाइऑक्साइड दुईटा रिलेशन हमको नहीं हमको सॉल्व करिया पड़िबो तेणु आमे प्रथमे कौन करिबा यार मास बाहर करदेबा कैल्शियम कार्बोनेट रो मास आमे बाहर कर सारिचे केते हबो 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रो मास हैला केते ना एठी आमे देखि दबा जे एठी कौन होछि हमको वॉल्यूम पचारछि तेणु कैल्शियम यार कार्बन डाइऑक्साइड रो हमको वॉल्यूम पचारछि तो आमे एठी देखिबा जे कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ एठी केते मोल 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न करूछि केते 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होछि गोटे गैस तेणु आमे लिखि परिबा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मन पकाओ जिते बेले आमे मोल कॉन्सेप्ट डिस्कशन करथिले 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन सो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर जदि आपको आमे सेंटीमीटर प्रकाश कर देबा 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर so 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22400 सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर वर्तमान आमे कौन करिबा जेते बेले 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न करूची केते एतिकी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करूची 10 ग्राम मार्बल केते उत्पन्न करिबा आमे एडा बाहर कर दबा 100 ग्राम ऑफ calcium carbonate produces 22,400 centimeter cube of carbon dioxide. 1 gram of calcium carbonate will produce divided by 100 centimeter cube of carbon dioxide 0 cancel हो गला तापर हमको पचारछि 10 ग्राम ऑफ प्योर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 224 into 10 is equal to 2240 centimeter cube of carbon dioxide. So our answer is what volume of carbon dioxide? The volume of carbon dioxide is 2240 centimeter cube cubic centimeter of carbon dioxide. Stoichiometry calculation रा type 3 देखि नबा involving volume relationship गोटे इक्वेशन रो जदि गोटे इक्वेशन रो जे कोनोसी रिएक्टेंट बा जे कोनोसी प्रोडक्ट रो जदि हमको वॉल्यूम देछि आमे सेही इक्वेशन रो अन्य रिएक्टेंट बा प्रोडक्ट रो आमे वॉल्यूम बाहर कर दे पारिबा सो गोटे प्रॉब्लम माध्यम देखि नबा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू अफेक्ट complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene and what volume of carbon dioxide formed. प्रथमे आमे लिखि दबा इक्वेशन द इक्वेशन इज कंप्लीट कंबशन ऑफ एसिटिलीन एसिटिलीन हैला C2H2 in presence of O2 it produce CO2 plus H2O. This is not a balanced equation, this is a skeletal equation. At first we should balance it. So आमे ऑलरेडी आकु केमती बैलेंस करिबा पूर्व वीडियो रे डिस्कशन कर सारिचे पूर्व वीडियो को जाई कि तमे आकु देखि परिबो प्रथमे आमे आकु कोन करिबा दिस इज द एलिमेंटरी गैस स्टेट रे अछि ताकु आमे कोन करिबा ताकु आमे एटॉमिक स्टेट को आनी माहारी प्लस O CO2 प्लस H2O C2 एठी कोन अछि कार्बन 2 कार्बन 1 so we can multiply 2 here हाइड्रोजन 2 एटी हाइड्रोजन 2 ठीक अछि ऑक्सीजन होची 1 एटी रहिची 4 and 1 5 so we can multiply 5 here so oxygen is in
वी शुड राइट ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म को आने पे हमें कौन करबा 2 मल्टीप्लाई कर दे उभय रिएक्टेंट रे और प्रोडक्ट रे 2 मल्टीप्लाई कर देली एठी भी 2 मल्टीप्लाई कर देले ये कौन होला 5 * 2 हे गेला 10 ताको हमें 10O न लिखि के हमें कौन कर दबा आको मॉलिक्यूलर फॉर्म रे लिखि दबा 5O2 ये 2 मल्टीप्लाई कर देले 4 हे गेला ये हे गेला 2 सो आवर बैलेंस्ड इक्वेशन इज 2C2H2 plus 5O2 it produce 4 carbon dioxide and 2 water molecule. So our question is what volume of oxygen and STP required to affect complete combustion of acetylene. एठी हमको कौन करछि एसिटिलिन आउ हमको ऑक्सीजन भीतर रिलेशन पचारिछि आमे प्रथम लिखिबा 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलिन रिक्वायर्ड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलिन रिक्वायर्ड आपको कंब्यूस करिया पई आपको दरकार रिक्वायर्ड 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलिन रिक्वायर्ड 5/2 वॉल्यूम ऑफ oxygen and 200 centimeter cube of acetylene will require ये कितने दरकार करिबा 5/2 into 200 1 is equal to 500 centimeter cube of oxygen. So our answer is what volume of oxygen 500 cubic centimeter of oxygen at STP required to affect complete combustion of 200 cubic centimeter of acetylene. And आमे बर्तमान ए क्वेश्चन रो गोटे पार्ट सॉल्व कर सालेनी आ गोटे क्वेश्चन को पचारिछि एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड केते फॉर्म हबो 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलिन कंब्यूस्ड हैला परे हमको कार्बन डाइऑक्साइड केते मिलिबो बा केते कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हबो फ्रॉम 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एसिटिलिन सो हम एठी देखिबा एठी कहा कहा रिलेशन को नै कि एसिटिलिन आउ कार्बन डाइऑक्साइड हम एठी देखिबा 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलिन प्रोड्यूस 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड we can write 2 volume of acetylene produces 4 volume of carbon dioxide. So 1 volume of acetylene will produce 4/2 but 2 volume of carbon dioxide. हमको देछि कोन 200 सेंटीमीटर क्यूब 200 cubic centimeter of acetylene will produce 2 into 200 is equal to 400 cubic centimeter of carbon dioxide. So our next answer is what volume of carbon dioxide 400 cubic centimeter volume of carbon dioxide formed. If you like this video, please share this video to your friends and subscribe my channel, and thank you.